हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट फोकस। आज आम नहीं जनरल अवेयरनेस थ्रू एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू थ्रू रे आम किसी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा जोटा कि एप्लिकेबल हम ऑल एग्जामिनेशन बा स्पेशल जो देखा आम ए अपकमिंग एग्जाम जो अच्छी एसआई और रेवेन्यू इंस्पेक्टर से बहुत एप्लिकेबल रही आम कथा कहूँ एसआई कथा कहूँ तो आउट ऑफ 300 रोचे 200 रोचे जोटा कि रोचे कौन जीएस ओनली जीएस पर्सन रोचे 200 आउ 100 रोचे जोटा कि इंग्लिश 50 आउ रोचे जोटा कि उड़िया रोचे कौन 50 रोचे। ठीक है ना, आउ उड़िया रोचे 50 तो ये हूँ 50 रोचे ये हूँ 50 रोचे 100 रोचे और 200 ओनली जीएस रोचे। तो एथिरे आम देखुचु कि जीएस पर्सनटा बहुत अधिका पर्सन रोचे सेमती ना कि 200 पूरा जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन एथिरे किसी रोचे जोटा कि मैथ रोचे रीजनिंग रोचे जोटा कि अरिथमेटिक पार्टा कहे 10th स्टैंडर्ड ता सहित रोचे कौन जो कंप्यूटर एमसीक्यू किसी रोचे। आउ जदि आम आरआई कथा कहवा आरआई रे से सेम जिनस रोचे बट ए कौन हो ना रिटेन एक्सट्रा 25 मार्क 25टा क्वेश्चन 100 मार्क जोड़ा रोचे कंप्यूटर एमसीक्यू रोचे रिटेन एंड 50 मार्क रोचे कौन स्किल टेस्ट रोचे बट सेम जिनस सब किसी सेम रोचे है। तो आज डिस्कसन करवा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे अरविंद घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंडेड बाय। तो फास्ट जो आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन जो देखा कि लिखाई क्वेश्चन आसी कौटी कौ पोर्सन कौ सब्जेक्ट रू आसी देखा पड़ो। तो फास्ट जिन लिखाई सामने क्वेश्चन अरविंद घोष तो ये अरविंद घोष कौ सब्जेक्ट रू आसवा जाना दरकार कि ये कौ सब्जेक्ट अच्छा तो भल भाव आम जाचु जे सिलेबस लिखाई कौन ना जो मॉडर्न हिस्ट्री जो फ्रीडम स्ट्रगल पूरा क्लीयरली सिलेबस लिखाई कि मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल ताको लिखाई जो क्वेश्चन जो सिलेबस कभर होती सो से क्वेश्चन होती जो अच्छी अरविंद घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंडेड बाय। तो ये एक्चुअली यार आंसरटा हूँ राइट आंसर हूँ कौन चित्तरंजन दास। तबे बुझा कि एक्चुअली क्वेश्चन कौन डिमांड करुच्ची और ता सहित किसी रिलेटेड इनफॉरमेशन किसी मोर इनफॉरमेशन आम जानू केमी देख ये केस थिला जोटा करें आम जो आलीपुर बम कनस्पिरासी है ना आलीपुर बम केस प्रति आम कहूँ ए कौन होता ना जो प्रफुल्ल चकी। ठीक है ना, बहुत इंपोर्टाट ये लिखु तो प्रफुल्ल चकी ता सहित थे कि खुदीराम बोस है ता सहित थे खुदीराम बोस इमाने कौन करते ना बम थ्रू करते क्या को किंग्सफोर्ड जड़े ब्रिटिश ऑफिसर ना था किंग्सफोर्ड बट ए कौन होता जड़े वुमेन कौन डेथ होता किसी पिला इंजर्ड होते ये कौन थी ना सांगे सांगे कौन होता ना पुलिस एम कौन करते चारिपटू घेरी देते क्या प्रफुल्ल चकी की खुदीराम बोस को। बट प्रफुल्ल चकी जो देखिले कि हाथ में से मरीजे सीओर मरवे बट से ब्रिटिश हाथ में मरिया पूर्व निजे कौन कले ना ये सट निज को निज गोली मारदे सट हिमसेल्फ ये कौन कले निज मुंड को निजे गोली मार देते खुदीराम बोस जो थे ये सीटी धरा पड़ते आरेस्ट होगा ये कौन फांसी पाई। ओके, तो ये कौन अच्छी अरविंद घोष कौड़ पलि आसे अरविंद घोष जिते ये केस आसला केस कोर्ट को जो आसला से कौन है ना अरविंद घोष डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो केस इनवल्व थे तो जो ना कौन था केस चलता एवं ये केस एत स्ट्रंग था कि एमती कि से आदर फांसी पाई था ना लाइफ टाइम जेल रे था। बट चित्तरंजन दास जो थे वकिल ये बहुत ब्रिलियंटली जो केसटा को एत स्ट्रंग कर देते जो कि अरविंद घोष को सी रिलीज कर पार्थे यह था केस। ओके, सो ये देखिए किसी एडिशनल इनफर्मेशन आलीपुर बम कन्फरेन्स सहित देखिए आम जो लिखाई चित्तरंजन दास तल लिखाई जानी मोतीलाल नेहरू। ओके, ये दी जन कौन करते ना जदि आम कहीपर गोटे समिति थिला जोटा कि स्वराज पार्टी। ठीक है ना, स्वराज पार्टी कथा जदि आम कह फर्मेसन होता 1 जनवरी 1923 ये फर्मेसन होता जो थे चेयरपर्सन थे किए चित्तरंजन दास एवं वाइस चेयरपर्सन थे किए थे मोतीलाल नेहरू है ना ये थे आमर स्वराज पार्टी रे। आउ जदि आम कथा कहवा जो प्रफुल्ल चकी आम कथा कहूँ प्रफुल्ल चकी हो कि खुदीराम बोस हो एमाने कौन थे एमानकर जो ऑर्गेनाइजेशन थिला होची अनुशीलनी समिति ये कब फॉर्मेशन होता 1902 रे। अच्छा, आलीपुर बम केस के होता ये हूँ 1908 रे ये केस आलीपुर बम केस अनुशीलनी समिति। ओके, अनुशीलनी समिति कथा कहूँ 1902 रे फॉर्मेशन था ये थिला हेडक्वार्टर कौट थिला कोलकाता थिला। बट एगो फाउंडर किए थे ये भी क्वेश्चन आसे जो फाउंडर किए थे ये फाउंडर थे सतीश चंद्र बासु है।
ये बहुत इंपोर्टाट। जदि आम कथा कह प्रफुल्ल चौकी खुदीराम बोस कौ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर थे, सी थे अनुशीलन समिति जोटा कि फॉर्मेशन था 1902 और फाउंडर थे किए सतीश चंद्र बासु, हेडक्वार्टर थे कलिकता। एवं ये स्वराज पार्टी कथा जो कहले 1 जनवरी 1923 एवं से फास्ट प्रेसिडेंट बा चेयरपर्सन किए थे ना चित्तरंजन दास, तापर थे मोतीलाल नेहरू भाइस चेयरपर्सन थे है। तो बर्तमान देखा ये थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू अनुशीलन समिति कथा कहवा। देन सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है चित्तरंजन दास। ओके, तापर देखा डब्ल्यूसी बनर्जी। ये डब्ल्यूसी बनर्जी कौन थे? ओके, डब्ल्यूसी बनर्जी तो ये इरेज टी करदे विषय डब्ल्यूसी बनर्जी विषय में आम जनइबा। डब्ल्यूसी बनर्जी एक्शन कौन थिला, जो आम हिस्ट्री पढ़ुँ डब्ल्यूसी बनर्जी कौन थिला एक्शन से विषय में जानिबा। ओके, ओके जानिबा डब्ल्यूसी बनर्जी विषय में। तो डब्ल्यूसी बनर्जी विषय जानिबा आम कौन है ना जब आईएनसी कथा कहूँ, जो इंडिया नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन होता 28 डिसेम्बर 1885। 28 डिसेम्बर 1885 कौन करा इंडिया नेशनल कांग्रेस। इंडिया नेशनल कांग्रेस जो होता है फास्ट प्रेसिडेंट थे किए, फास्ट प्रेसिडेंट यही थे डब्ल्यूसी बनर्जी। एवं से चेयरपर्सन थे किए, सेक्रेटरी देते फास्ट सेक्रेटरी। जब क्वेश्चन पचार दिव फास्ट सेक्रेटरी थे ए ओ ह्यूम। ओके, प्रेसिडेंट तो क्वेश्चन आसूँ डब्ल्यूसी बनर्जी। ए ओ ह्यूम थे कौन सेक्रेटरी, जे कि थे रिटायर्ड, जानते समस्ते रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट से थे रिटायर्ड। तांको हेल्प रे ये 1885 28 डिसेम्बर कौन होता ना आईएनसी फॉर्मेशन होता। एवं यदि क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे 28 डिसेम्बर 1885 तो होता डब्ल्यूसी बनर्जी तार प्रेसिडेंट थे। तो ये फास्ट सेसन क्वेश्चन आसे फास्ट सेसन कौट होता एवं केतजन फास्ट सेसन जो होता से टोटाल थे 72 डेलीगेट्स। ओके, जब होल कंट्री कथा कहवा से टोटाल मेंबर थे से दिन 72 72 जन थे। यहाँ कौट होता नकुल दास सांस्कृतिक कॉलेज है कह जाए गोकुल दास सांस्कृतिक कॉलेज रे ये कौटी से बॉम्बे रे प्रथम थर पर फास्ट सेसन होता कि फास्ट सेसनटा होता 72 जन को लेकिन गोकुल दास सांस्कृतिक कॉलेज बॉम्बे रे थिला। एथिरे फास्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी। ओके, ये थिला होची डब्ल्यूसी बनर्जी के विषय जे थे फास्ट प्रेसिडेंट। आउ जदि आम कथा कहवा क्या कथा कहवा जो तेज बहादुर सापरू लास्ट ऑप्शन देखि पारथिबा, लास्ट ऑप्शन जो अच्छी तेज बहादुर सापरू देखा तांकर अवदान कौन अच्छी। ओके, ये जो आम कथा कहूँ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, 3टा राउंड टेबल होता कौटी लंडन रे। एथिरे 2 जन पर्सन आम इंडिया थे जी कि 3टा जाक प्रेजेंट होते 3टा जाक से अटेंड करते। सी थे फास्ट थे किए ना बी.आर. आंबेडकर, ये बहुत इंपोर्टाट। ओके, बी.आर. आंबेडकर और सेकेंड पर्सन थे ए तेज बहादुर सापरू। ये 2 जन 3टा जाक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे अटेंड होगी निज निजर डिमांड रखिते। तेणु ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट। तो आम ए जानिलु आलीपुर बम कन्फरेन्स विषय, अनुशीलन समिति विषय और डब्ल्यूसी बनर्जी सहित मोतीलाल नेहरू तेज बहादुर सापरू। ओके, तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन अच्छी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटी इन एवरी सिटीजन। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटी फास्ट जिन देखा राइट आंसर कौन, राइट आंसर होची हम देखा राइट आंसर आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A रे क्लियरली अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी विषय। ओके, तुम जब कह फंडामेंटल ड्यूटी जो होती बरो होती क्या पाखर यूएसएसआर, जोटा कि एबे आम फर्मर यूएसएसआर कहते बर्तमान से कौन हो रूसिया हो जाए। ओके, जिते 1991 रे डिसइंटीग्रेशन होगा से कौन होता रूसिया फॉर्मेशन होगा यूएसएसआर। तो क्वेश्चन अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी कौ पार्ट अच्छी देख एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी कथा कहवा आर्टिकल आमर अच्छी के जाने 51A पार्ट के अच्छी पार्ट 4 यहाँ भी बहुत इंपोर्टाट पार्ट 4 रे अच्छी। बर्तमान देखा फंडामेंटल ड्यूटी विषय जिते बड़े फंडामेंटल ड्यूटी कथा आम कहवा गोटे कमिटी कथा मन रखा पड़ो सी थी शरण सिंह कमिटी। ओके, शरण सिंह कमिटी ये शरण सिंह कमिटी कौन थी यहाँ रेकमेंडेशन अनुजाई 10th जो 10 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी थिला जहाँ आम कहीपर 42 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 10 नंबर एड होता। एवं लास्ट बर्तमान जब आम देखा लास्ट के नंबर अच्छी टोटाल जब कह फंडामेंटल ड्यूटी केतरा अच्छी बर्तमान सुधा प्रेजेंट अच्छी 11टा। एवं 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी होता ये थिला 86 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2002 ये भी बहुत इंपोर्टेंट ये रिसेंट कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है या मन रख जोटा कि शरण सिंह कमिटी है। तो बर्तमान देखिए ये थिला फंडामेंटल ड्यूटी विषय जो 10th अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी और कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कथी कहली और 11th कथा कहली और शरण सिंह कमिटी ये मतलब बहुत इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी सहित जड़ित जो क्वेश्चन आसे शरण सिंह कमिटी कौन ये हूँ फंडामेंटल ड्यूटी जो अमेंडमेंट कथा कहवा कौटा एड होता विषय ये कमिटी रेकमेंडेशन होता पार्ट IV रे पार्ट 4 और आर्टिकल 51 अर्थात बर्तमान आओ देखिए आर्टिकल 80 कौन आर्टिकल 343 कौन आर्टिकल 356 कौन देखिए एवं ये कौन हो ना मुझे आर्टिकल कथा कह 79, 80, 81 ये तीन बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना 79 क्या विषय कौन पार्लियामेंट विषय है 80 हूँ राज्यसभा विषय 81 हूँ लोकसभा ऑब्वियसली केमती मन रखिबो आमे जानिछु अपर हाउस का कहूँ राज्यसभा कहूँ अपर हाउस जोटा कि एल्डर हाउस कहूँ अपर हाउस हूँ राज्यसभा लोअर हाउस बा पीपुल्स हाउस कहूँ लोअर हाउस कहूँ लोकसभा ये परमानेंट राज्यसभा हूँ परमानेंट केवे डिजल हम ना बट लोकसभा कौन हो डिजल हो जाऊँगी प्रत्येक 5 वर्ष इलेक्शन होती सेमती किसी ना पूर्व जदि बहुमत न रोक पार्टी सी डिजल हो तेणु ये हूँ कौन ना ये हूँ टेम्पोरारी बट परमानेंट कथा जो कह राज्यसभा टेम्पोरारी क्या कहवा लोकसभा कहूँ ओके लोकसभा को आम कौन कहूँ टेम्पोरारी एवं एथिरे कौन हो ना लोअर हाउस बा पीपुल्स हाउस बोली कहूँ जो थे कि डायरेक्टली पीपुल लोकों द्वारा ये रिप्रेजेंटेटिव जो रोच MP है पार्लिया जो प्राइम मिनिस्टर भी कहूँ जो मैंने डायरेक्ट लोकों द्वारा ये कौन हो इलेक्ट जाऊँ ओके ये थिला आर्टिकल 80 अच्छा आमर बर्तमान देखिए आर्टिकल 343 कौन आर्टिकल 343 हूँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है ना ऑफिशियल लैंग्वेज बर्तमान इंडिया रे टोटल लैंग्वेज केतरा अच्छी जब आम कहवा 22 लैंग्वेज है ना 22 लैंग्वेज अच्छी ऑफिशियल लैंग्वेज जो रेकग्नाइजेशन अच्छी 22 आउ केते नंबर शेड्यूल ये कथा कही 8 नंबर 8 शेड्यूल बहुत इंपोर्टेंट टोटाल आम शेड्यूल केते अच्छी टोटाल शेड्यूल अच्छी आमर 12टा शेड्यूल अच्छी 12टा शेड्यूल मध्य आगु क्वेश्चन अच्छी शेड्यूल सब कौन कौन अच्छी से जाना 8 नंबर शेड्यूल कही ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा कि आर्टिकल 343 बहुत इंपोर्टेंट तो आर्टिकल 80 विषय जानले आर्टिकल 343 आर्टिकल 51 विषय तो ऑलरेडी मुझे फास्ट डिस्कसन कली देन देखिए आर्टिकल 56 आर्टिकल 356 कौन कहूँ ना ये हूँ जोटा कि आम कहूँ प्रेसिडेंट रूल और जोटा कि कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जितेबाला कौन स्टेट रे कौन हुए जितेबाला कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाए कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन रुहे ना से कौन हुए ना प्रेसिडेंट गवर्नर कौन करती गवर्नर कनेक्ट होती क्या सहित प्रेसिडेंट सहित गवर्नर जनइबे कि स्टेट रे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए तेणु प्रेसिडेंट रूल लागू हो तो प्रेसिडेंट कौन ना गवर्नर को जो ओपिनियन अनुजाई से लगे कौटी से स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल लगे कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल आउ कौन सी जो स्टेट रे जो एडमिनिस्ट्रेटर जो पार्टी थाए कौन सी शासन काम करिवो नाही ताको आमे कोन कहूँ प्रेसिडेंट रूल कहूँ कि स्टेट इमरजेंसी भी कहूँ बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ा सब मन रखियो ना प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा स्टेट इमरजेंसी मध्य कहूँ जोटा कि आर्टिकल 356 भितर जाऊँ अच्छा जदि आम कथा कहवा आर्टिकल 352 352 कौन 352 हूँ जोटा कि कहवा आम नेशनल इमरजेंसी ठीक है नेशनल इमरजेंसी ये नेशनल इमरजेंसी इंडिया केत लगी थे लगी के 1975 लगी जितेबाला इंदिरा गांधी टाइम पड़ता बहुत कंट्रोवर्शियल किंतु अच्छी नेशनल इमरजेंसी लगी अच्छा आउ जदि ये लिखा 380 आउ कौन अच्छी ना फाइनेंशियल इमरजेंसी तीनटा इमरजेंसी अच्छी मन रखिबो जोटा कि 356 को 352 हूँ नेशनल इमरजेंसी 356 हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जोटा कि कहूँ प्रेसिडेंट रूल लगे आ 380 हूँ फाइनाल इमरजेंसी जोटा कि इंडिया रे एत पर्यंत केबे लगी ना कौटा फाइनाल इमरजेंसी एवं थरे लगी नेशनल इमरजेंसी जोटा कहूँ 352 कहूँ आउ प्रेसिडेंट रूल कमेंट सेक्शन जनइब कि आम टोटाल इंडिया रे केते थर को स्टेट रे लगी प्रेसिडेंट रूल आ सहित कमेंट सेक्शन जनइब उड़ीसा रे एते पर्यंत टिल डेट पर्यंत ई केते टाइम लगे कौन प्रेसिडेंट रूल से कमेंट सेक्शन जनइब ओके तो ये थिला फंडामेंटल ड्यूटी विषय बट आम ओरिजिनल क्वेश्चन थिला कौन ना फंडामेंटल ड्यूटी कौ पार्ट रे ता सहित आम जानिलु कौ आर्टिकल कौन एवं ताकर जो डिवीजन अच्छी जो आर्टिकल 343 को कि 51 आम जो डिवीजन भितर आम जानिलु से डिस्कसन कलु ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन अच्छी इन व्हिच ईयर 1980 इंडिया लॉन्च द रिमोट सेंसर सैटेलाइट अच्छा क्वेश्चन रे एक्चुअली हाँ तो क्वेश्चन कही जो कौ सैटेलाइट 1980 रे इंडिया लॉन्च करथिला रिमोट सेंसर सैटेलाइट यदि आम राइट आंसर कथा कहबा IRS-1A बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन IRS अच्छा यदि आम देखा रिमोट सेंसर सैटेलाइट कथा कहबा आम जो कहूँ IIRS ओके IIRS माने कौन
ना इंडियन, ये बहुत इंपोर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसरी जोटा कहूँ IIRS, ये कौटी अच्छी, ये अच्छी बेंगालुरु। बेंगालुरु आम कौन कहूँ स्पेस सिटी, ये बेंगालुरु मध्य कार हेडक्वार्टर जाने आम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हेडक्वार्टर। अच्छा मत कह इसरो रे कौन अच्छी ना इसरो रे कमेंट सेक्शन जनइब, इसरो रे कहीदे मुझे बर्तमान ओके। इसरो रे बर्तमान चेयरपर्सन किए अच्छा के शिवन ओके, के शिवन कहूँ ये केवे फॉर्मेशन होता फाउंडिंग होता के 1969। अच्छा से भाई आम कथा कहवा बर्तमान अच्छे DRDO ओके। मुझे कहि एक्चुअली ये कहीं लिखी जब आम कथा कह जो रिमोट सेंसरी सैटेलाइट कथा कहूँ जिते भी जो आम जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन अच्छी जो रिसर्च होची सी हूँ IIRS बेंगालुरु इंडियन इंस्टीट्यूट, तो सही ही रिसर्च होची बहुत सारा सैटेलाइट पर। और DRDO कथा कह DRDO के फॉर्मेशन है कमेंट सेक्शन जनइब। एवं एथे किए अच्छी चेयरपर्सन G सतीश रेड्डी, G गणेश सतीश रेड्डी जहाँ कहूँ G सतीश रेड्डी होती कौन एवं चेयरपर्सन होती डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कहूँ कमेंट सेक्शन जनइब केवे ये फॉर्मेशन होता। मुझे जमी कहली 1969 में इसरो फॉर्मेशन होता, के शिवन अच्छा चेयरपर्सन कमेंट सेक्शन जनइब। DRDO केवे फॉर्मेशन होता एवं कहीदी चेयरपर्सन किए। तापर आम देखा बर्तमान जो कहूँ थोम्बा इक्वेटोरियल ओके, थोम्बा इक्वेटोरियल जो अच्छी स्पेस सेंटर अच्छी यहाँ कौटी अच्छी थिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन में आसे थिरुवनंतपुरम जोटा कि अच्छी कौटी केरल में। या आम कौन कहूँ जो विक्रम साराभाई या आम अदरवाइज कौन कहूँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यार अदर ना कौन जो थिम्बू इक्वेटोरियल थुम्बा इक्वेटोरियल स्पेस सेंटर जो कथा कहूँ से अन्य नाम तार विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मध्य अच्छी। आउ गोटे कौन अच्छी जानते श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटार अच्छी है ये कौटी अच्छी आंध्र प्रदेश रे है यही सारा जिनस जो क्वेश्चन पड़ो एमती ही क्वेश्चन आसूँ इसरो पाखर आसूँ इसरो हेड किए अच्छा के फॉर्मेशन होता एवं जो जिते सब मिशन बर्तमान मैक्सिमम जो आम इसरो बहुत डेवलपमेंट इसरो एवं DRDO जो कथा कहूँ ये मेनली जोटा कथा कहूँ DRDO डिफेन्स रिसर्च करें एमती कोविड टाइम बहुत हेल्प कर जो ऑक्सीजन डिमांड DRDO रिसर्च बहुत भल काम कर। तो ऑब्वियसली डिफेन्स हो कि कंट्री रे कौन भी स्पेस टेक्नोलोजी रे ये दी जनकर अवदान बहुत जोटा कि हूँ इसरो आउ DRDO ओके। सो राइट आंसर इज IRS 1S। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा डेस इज द ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अच्छा क्वेश्चन अच्छे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट जिते इंडिया कथा कहे अब नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर जान 7 सिस्टर किए जानते नॉर्थ ईस्ट जो अच्छा आसाम जो अच्छा आम आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोराम मणिपुर त्रिपुरा हाँ ये सब अच्छा कौन जो रोच आमर कौन आउ किए रही है ये जो आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोराम त्रिपुरा है। तो ये जो 7 सिस्टर कथा कहूँ आम मध्य नागालैंड है। तो ये ट्राइब कौट रोचे राइट आंसर होची आंगामी है। ये आंगामी कौन ना आगामी कहूँ नागा ट्राइब है। नागा ट्राइब कौट देखा जाए नागालैंड देखा जाए, तो ये राइट आंसर आंगामी। आउ देखा जो 3टा ऑप्शन अच्छी ओरावन कथा कहवा चेंचु कथा कहवा आ गोटे कहूँ इरोला एम कौट देखा जाते। तो ओरावन कथा जो कहि ये देखा जाए कौटी झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, ये बहुत इंपोर्टेंट मन रख छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड ओके। मतलब ओरावन जोता कथा कहवा ये 3टा स्टेट देखा ओनली झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़। आगामी तो जानिले नागा ट्राइब जोटा कि नागालैंड रे अच्छी, तो राइट आंसर ये नॉर्थ ईस्ट रे। चेंचु कथा जो कहवा ये कौट रोची ना जो कथा कहूँ आम तेलंगाना आउ कौन कथा कहूँ जो कर्नाटक तेलंगाना आ कर्नाटक रे ये देखा कि चेंचु। इरुला कथा जो कहवा ये रोचंती आमर केरल एंड तमिलनाडु, ये बहुत इंपोर्टेंट एति मन रखे। ओरायन कथा आउ थे रिपीट कर जो लिखिदी झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ आगामी तो नागा ट्राइब कथा में कहूँ चेंचु कहूँ जोटा कि तेलंगाना एंड कर्नाटक एंड इरुला हूँ केरल तमिलनाडु ओके। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एमानक मध्यरु को वेवटा डिफरेंट अच्छी बर्तमान देखिए लाइट वेव एक्सरे रेडियो वेव साउंड वेव। देखिए बर्तमान राइट आंसर इज साउंड वेव ओके। राइट आंसर कौन साउंड वेव। देखिए बर्तमान देखिए आम वेव कथा कहवा वेव रे कौन अच्छी ना गोटे अच्छी नंबर 1 अच्छी मेकानिकल वेव है मेकानिकल वेव कथा कहे आउ गोटे कथा कहे नॉन मेकानिकल वेव कथा कहे है।
गोटे कहते कौन ना मेकानिकल वेव आ गोटे नॉन मेकानिकल वेव। देख मेकानिकल वेव रे कौन जोटी कि आम कहूँ लंगिट्यूडिनल वेव। ओके लंगिट्यूडिनल वेव मध्य कहूँ ये हूँ कौन जोटा कि परपेंडिकुलर रोचे ये लंगिट्यूडिनल नुह ये ये कौन हो मेकानिकल वेव रे कौन रोचे ना जोटा कि दरकार आपर कौन मीडियम मीडियम दरकार बट ए नॉन मेकानिकल कौन मीडियम दरकार ना आम जो कथा कहवा ये लाइट वेव कथा कहवा कि एक्सरे कथा कहवा रेडियो वेव कथा कहवा ये तीनटा जाक मन रखिथिबा ये हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बहुत इंपोर्टेंट मन रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ आम कौन कहूँ नॉन मेकानिकल वेव आम कहूँ जोटा कि मीडियम ही दरकार ना तेणु साउंड वेव हूँ मेकानिकल वेव कथा कहूँ तो ये कौन हो लंगिट्यूडिनल वेव कथा एवं ये मीडियम दरकार पड़ुଛି तो से एमान अदर्स ये जे लाइट वेव एक्सरे रेडियो वेव एमाने डिफरेंट अच्छा कहीं एमाने तीनटा जगह कौन होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एवं एमाने नॉन मेकानिकल बट साउंड वेवटा कौन आम जानलु मेकानिकल वेव तेणु ये डिफरेंट होची ओके तो देखिए एक्सरे किए बाहर करते रंटजेन हूँ एक्सरे बाहर करते तो ये थिला क्वेश्चन आंसर तो राइट आंसर इज साउंड वेव है बहुत मन रखिए पड़े मेकानिकल वेव कौन लंगिट्यूडिनल वेव क्या कहुए पड़े क्वेश्चन भी आसे जो लंगिट्यूडिनल वेव अदरवाइज नेम कौन तार नाम होची मेकानिकल वेव है तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को हु फाउंडेड द फरवर्ड ब्लॉक आसला बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगी बहुत सारा फैक्ट या सहित एड होची फरवर्ड ब्लॉक कथा कहबी फरवर्ड ब्लॉक किए बार करते सुभाष चंद्र बोस ये फाउंडर थिले कौथे फरवर्ड ब्लॉक तो जितेबाला देखा कथा कहबी मु जो सुभाष चंद्र बोस कथा कहबी जितेबाला आईएनसी रे कौन थिला दीटा सेसन थिला गोटे थिला 1938 आ गोटे थिला 1939 एथिरे थिला हरिपुरा सेसन थिला येटा थिला कौन थिला त्रिपुरी सेसन थिला हरिपुरा एंड त्रिपुरी है तब देखिले कौन ना जो आईएनसी सेसन कथा कहूचे ओके आईएनसी कथा जो कहले ताले हूँ 1938 गोटे थिला हरिपुरा एवं 1949 कौन थिला ना त्रिपुरी सेसन एथिरे कौन थिला जो हरिपुरा सेसन है ये प्रेसिडेंट मध्य इलेक्ट होते किए एससी बोस सुभाष चंद्र बोस एथिरे इलेक्ट होते एवं त्रिपुरा मध्य एथिरे कौन थिला ये मध्य कैंडिडेट थिले किए सुभाष चंद्र बोस इथिरे कौन होता ना महात्मा गांधी कौन थिले ना नॉमिनेट करथिले काहाकू ना पट्टाभी सीतारामैया ये नाटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो पट्टाभी सीतारामैया ओके पट्टाभी सीतारामैया बट कौन होते ये या नॉमिनेट करते किए गांधी किंतु जिते रिजल्ट आसला से आमर किए विन करते सुभाष चंद्र बोस कौन करते प्रेसिडेंट भाव सिलेक्ट होते तो महात्मा गांधी जेहेतु या नॉमिनेट करते से ये कौन करते जो इनसल्ट टाइप रे कि गांधी कैंडिडेट जब हारी जाए तो बहुत बड़ गांधी कौन गांधी कहते कि अरे ये हारिया माने सहित मो हारिया सहित सामान तो से किंतु गांधी कौन करते जो सुभाष चंद्र बोस कौन गांधी को बहुत रेस्पेक्ट करते जिते देखिले कि यही टाइप जदि किसी माइंड आसूची गांधी किसी नॉमिनेट जो कैंडिडेट हारीगला और जो इनसल्ट लगे तो से कौन कले ना रिजाइन करदे ठीक है रिजाइन करदे डायरेक्ट रिजाइन कले कहले ना एमती जदि गांधी एमती से कहते कि पट्टाभी सीतारामैया हारिबा सहित मो हारिबा सामान तेणु से जगह कौन करते कि सी रिजाइन करदे रिजाइन कर कौन करते ना रिजाइन कले बनइले कौन फरवर्ड ब्लॉक केबे से 1939 मन रखियो से 1939 केबे होता त्रिपुरी सेसन त्रिपुरी रिजाइन करते जो रिजाइन कले से कौन सीटा भैकेंट पड़ो ना नहीं तो से टेम्पोरारी किए प्रेसिडेंट थे यहाँ मतलब क्वेश्चन आसे टेम्पोरारी जितेबाला सुभाष चंद्र बोस जो रिजाइन कर फरवर्ड ब्लॉक बनइले किसी फलोअर मानक नहीं से समय टेम्पोरारी भाव को प्रेसिडेंट जो आईएनसी प्रेसिडेंट भाव किए सिलेक्ट होते से राजेंद्र प्रसाद जी कि फास्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कौन होते प्रेसिडेंट होते राजेंद्र प्रसाद अच्छा एबे जानी ना नहीं एबे जो नेशनल फ्लैग जो अच्छी ना नेशनल फ्लैग आम कथा कहूँ से जो डिजाइन यही पट्टाभी सीतारामैया ही देते जो रिसेंट आम कहूँ नेशनल फ्लैग जो डिजाइन अच्छी जो टाइप डिजाइन अच्छी जान तो तार डिजाइन ही यही देते पट्टाभी सीतारामैया ओके तो ये थिला जो सेसन थिला फरवर्ड ब्लॉक हिस्ट्री केबे केमती जो फरवर्ड ब्लॉक फाउंडिंग करते सुभाष चंद्र बोस तो क्वेश्चन आसे आ गोटे देखा जो सुभाष चंद्र बोस भितर आजादी जो फौज कथा कहूँ बा जो कहूँ आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी कथा कहूँ से 1943 फॉर्मेशन करते एक्चुअली जो रासबिहारी बोस कथा कहूँ ये रासबिहारी बोस कौन करते 1911 ये होता कौन ना जितेबाला कोलकाता दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट होता से ये कौन करते ना ये स्ट्रगल करते ये बम थ्रू करते इंग्रेज मान ऊपर तो ये जेहतु धरा पड़ा भय कौन तो बाहर को पड़े जोटा कि सिंगापुर को जाते सिंगापुर कौन करते ना जो इंडियन ओके
ସେଇଠି ବନେଇଥିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି କଥା କହୁଛୁ ସେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ୟା ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ ଓକେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ 1943ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଇଏନ୍ଏର କମାଣ୍ଡରସିପ୍ ନେଇଥିଲେ କିଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି କହୁଛୁ ଆମେ ପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି କଥା କହୁଛୁ ସେ ତା'ର ଆମେ କହୁଛୁ इंडियन नेशनल आर्मी जो आर्मी वाटर लगे किए सुभाष चंद्र बोस यहाँ बहुत इंपोर्टाट फाउंडिंग कमांडर नहीं 1943 बट दिव्या जो आइडिया कथा कहूँ सी थे मोहन सिंह फॉर्मेशन करते रासबिहारी बोस ओके तो ये थिला फॉरवर्ड ब्लॉक विषय नेक्स्ट क्वेश्चन को नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनिमल फूड ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन साइंस क्वेश्चन देखिए कौ विटामिन एनिमल फूड रे नहीं तो एनिमल फूड रे को विटामिन नहीं सी जी ऑप्शन देखा राइट आंसर है विटामिन सी अच्छा एथिरे कौन कहूँ ना विटामिन सी कौन मिले एनिमल फूड मिले ना तो मिले कौन प्लांट फूड रे तो जाने विटामिन सी रो साइंटिफिक नेम होची आस्कर्बिक एसिड जाने मत आस्कर्बिक एसिड बा साइट्रिक एसिड जोटा कहूँ साइट्रिक एसिड जेहेतु ये कौन आसता है साइट्रस बा जो लेंबू जाते जो लेमन इधर मिलता है तो साइट्रस भी कहुए साइट्रस एसिड बा आस्कर्बिक एसिड यार अभाव रे कौ रोग होता है स्कर्बी ओके स्कर्बी कौन होता है ना गम जो थाए से कौन होता है ब्रीडिंग होता है ना यहाँ हूँ स्कर्बी ये बहुत इंपोर्टेंट स्कर्बी आउ कौन होता है जो इन्फेक्शन विटामिन सी काम कौन इन्फेक्शन विरुद्ध में लड़वा ता सहित इम्यूनिटी जो तुम प्रतिरोधक शक्ति ना इम्यूनिटी विषय इम्यूनिटी बढ़ेगा ऑब्वियसली एवं जो कोविड-19 हो कोविड-19 कौन हो कोविड-19 विटामिन सी टैबलेट ही दिया ना ना विटामिन सी टैबलेट ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ेब ता सहित इन्फेक्शन कमेब तेणु जेहेतु कोविड-19 कौन होता है बॉडी वीक हो जाए इम्यूनिटी पावर बहुत कमी जाए जो कि विटामिन सी टैबलेट ही दिया तो विटामिन सी रो साइंटिफिक नाम जानू आस्कर्बिक एसिड और तार डिजीज जो होची स्कर्बी ये डिजीज रे कौन होता है ना गम रु ब्लीडिंग होता है बहुत ब्लीडिंग होता है और इन्फेक्शन कथा कहूँ इन्फेक्शन मत जब विटामिन सी बॉडी सर्टेज हम तो इन्फेक्शन रेटा बढ़ीज ओके आउ इम्यूनिटीटा ग्रोथ हम ना तेणु विटामिन सीटा कौन थाए ये प्लांट प्रोडक्ट अच्छा ये कौन हो ना ये सबुठ नष्ट हो जदि या कौन कराए कुक कराए जदि रोसई करा कुक करा तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये डेस्ट्रॉय होता है कि विटामिन सी है ना ये जानते राइट आंसर है विटामिन सी अच्छा आउ गोटे कथा कहवा मिल्क कथा कहवा आम जो कहूँ मिल्क हूँ कम्प्लीट फूड एक्चुअली मिल्कटा कम्प्लीट फूड नुह कहीं ना मिल्क रे सर्टेज दुईटा जिन था आयरन अच्छी आउ गोटे विटामिन सी अच्छी ये दुईटा अभाव थाए कौन मिल्क रे जो मिल्क कथा कहूँ जेहेतु विटामिन सीटा कौन प्लांट प्रोडक्ट तो मिल्कटा तो एनिमल प्रोडक्ट ना मिल्कटा तो एनिमल प्रोडक्ट तो फास्ट जिन हूँ एनिमल फूड विटामिन सी ही ना तेणु विटामिन सीटा प्लांट प्रोडक्ट तो सेमती ना आम कह मिल्कटा गोटे कम्प्लीट प्रोडक्ट ये कम्प्लीट फूड नुह दुईटा जिन अभाव अच्छे सी हूँ आयरन और विटामिन सी बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम बहुत टाइम आसूँ आयरन और विटामिन सी आम देखा मिल्क रे एब्सेंट थाए ओके देखिए विटामिन B2 ताको आम साइंटिफिक नेम कौन राइबोफ्लाविन कहूँ राइबोफ्लाविन विटामिन डी कौन कैल्सिफेरल कहूँ आउ विटामिन के कौन फाइलो क्विनोन यहाँ कहूँ ये विटामिन के काम कौन ना क्लटिंग रे साहाय्य करुच्ची जो ब्लड क्लटिंग ये साहाय्य करुच्ची विटामिन डी जब कथा कहवा जहाँ आम सनसाइन विटामिन मत कहूँ सूर्यग्रहण विटामिन सनसाइन विटामिन आउ यार अभाव में कौन हो जो ऑस्टियोपोरोसिस आउ गोटे कौन रिकेट्स होची ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट मानकर ऑस्टियोपोरोसिस एवं रिकेट्सटा कौटी पिला मानकर चिल्ड्रेन है ऑस्टियोपोरोसिस कौन जानछ ना ऑस्टियोपोरोसिस जो बोनटा पूरा वीक होमती पोर है ऑस्टियो मीन्स ऑस्टियोलॉजी कथा कहूँ आम ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोनटा कौन कहूँ ऑस्टियो मीन्स हूँ बोन ये वर्ड जो आसो से बुझा जे बोनटा तो एमती छोट छोट पोर हो कौन ना मोर फ्रागाइल हो टिके प्रेसर ये ब्रेक कर जोटा कि विटामिन डी अभाव हुए और रिकेट्स सेमती छोट पिलांकर मत बोन कौन होता है छोट छोट खेलुवे टे पड़गले क्राक कर भांगी तो बहुत फ्रागाइल हो जाए कौटा बोनटा क्या भाव में कौ विटामिन भाव में विटामिन डी तो तार साइंटिफिक नेम हूँ कैल्सिफेरल आ विटामिन B2 कहले राइबोफ्लाविन ओके तो ये थिला राइट आंसर होची विटामिन सी बर्तमान देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच रे ऑफ अल्ट्रा वायलेंट आर मोस्ट डेंजरस ऑब्वियसली आम जानिछु नॉर्मली आइडिया कौन थाए ना जो स्ट्राटोस्फीयर कथा कहूँ आमर जो लेयर अच्छी ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर तो जो ट्रोपोस्फीयर जो स्ट्राटोस्फीयर कथा स्ट्राटोस्फीयर कथा कहूँ एथिरे कौन थाए ना ओजोन लेयर थाए आमर जो सन थाए सन रो जो यूवी रे आसूची कौन कर लेयर दे पास कर ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर तापर हूँ ट्रोपोस्फीयर
ट्रोपोस्फियर आम रोचु एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट कथा कहूँ आटमोस्फियर कथा कहूँ आटमोस्फियर फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर तो ये जो यूवी रे आसूची क्रॉस करी क्या स्ट्रेटोस्फियर को आसूची ट्रोपोस्फियर को तो ये कौन गोटे लेयर रोचे जोटा कि ओजोन लेयर सी कौन करब्जर्व कर यूवी रे को कहीं यूवी रे बहुत डेंजरस अच्छी तो बर्तमान देखिए आम जानी खाली यूवी रे बट यूवी रे डिफरेंट टाइप अच्छी तो बर्तमान देखिए कौन कौन कहार काम सबुठ जब कह मोस्ट डेंजरस राइट आंसर होची यूवीसी है जेहेतु यूवीसी कहीं ना ये कौन कर डीएनए को डैमेज कर डैमेज टू डीएनए पूरा डायरेक्ट डीएनए जेनेटिक को पूरा डीएनए माने कौन जो जेनेटिक मटेरियल तो ताको पूरा डैमेज कर दूँ कि यूवीसी आ यूवी ए कथा कहबा ये जो नॉर्मली स्किन इचिंग हम है स्किन जड़ापड़ा हम स्किन कैंसर हो पारे और यूवी बी हूँ जोटा कैटराक्ट आखि खराब हो ओके कैटराक्ट कथा कहूँ आखि बट डेंजर हूँ ये सब मोस्ट डेंजरस पचार जी डैमेज टू डीएनए यूवी बी इधर तो किसी ना देद आम ना गोटे डी सेमती किसी ना ओके तो राइट आंसर अच्छी यूवीसी बर्तमान देखिए बर्तमान ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर कथा कहूँ आम O3 कथा कहूँ ये बर्तमान डिप्लीसन हो जाने जेहेतु जो जो क्लोरो कह आम जोड़ा कथा कहूँ आम कौटा ओजोन डिप्लीसन कौ गैस जो CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस कथा कहूँ ग्रीन हाउस गैस जो कथा होते से कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एम सब कौन कर डैमेज कर O3 को जो थे कि बहुत सारा जगह कौन हो वीक हो जाए कि पोर हो जाए तो से पोर कौन हो यूवी रेटा एंटर कर जाऊँगी कौटी ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर क्रॉस करके आसिक कर जाऊँ जो कि आम जो ह्यूमन बीइंग हो कि जोटी माने एनवायरमेंट जो आमर लाइफ अच्छी जोटा कि ट्रोपोस्फियर से बहुत डैमेज कर इवेन आम जानलु देख यूवीसी पूरा डैमेज कर डीएनए को तो केते डेंजरस भाव इंपोर्टाट भाव O3 रे केते इंपोर्टान्स अच्छी आमर लाइफ पाई O3 लेयर बहुत इंपोर्टाट तो से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बर्तमान वर्ल्ड रे कौन तो जो रेफ्रिजरेटर कथा कहूँ रेफ्रिजरेटर आगे कौन यूज होता CFC गैस यूज होता बट एवं बर्तमान ये गैसटा यूज हो ना रेफ्रिजरेटर आगे कौन होता रेफ्रिजरेटर जो कथा कह जिते भी रेफ्रिजरेटर अच्छे से कौन CFC होता बट जो जानिले कि ये CFC बहुत हार्म कर डिप्लीसन कर ओजोन लेयर को बट सेवेठू ये बंद हो जाए तो ये थिला क्वेश्चन अल्ट्रावायलेट रे विषय डेंजरस थिला कि यूवीसी ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची द प्रोविजन दैट गवर्नर शेल एड्रेस द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल तो जो प्रोविजन अच्छी स्पेशल अच्छी का राइट आंसर आम कहवा 76 आर्टिकल प्रत्येक आर्टिकल विषय में जाना ये हूँ जो आर्टिकल 172 कौन ना स्टेट लेजिस्लेचर जो कथा कहूँ लेजिस्लेचर कथा कहूँ तार ड्यूरेशन विषय ओके केते ड्यूरेशन हम ये स्पेशल एड्रेस जोटा कि राइट आंसर अच्छी स्पेशल एड्रेस गवर्नर कौन देवे आर्टिकल अंडर आर्टिकल 176 और ये कथा जब कहवा ये हूँ अपॉइंटमेंट क्या चेयरमैन और ये हूँ कौन डेपुटी चेयरपर्सन ये हूँ अपॉइंटमेंट कथा कहूँ अपॉइंटमेंट कार 182 आर्टिकल 83 कौन रिमूवाल आराम से मन रही 182 हूँ चेयरपर्सन डेपुटी चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट हे बट 183 ठीक तार तहकू गोटे आर्टिकल एम कौन हो आर्टिकल मैंने रिमूव हो पारे आ 187 हूँ जोटा कि सेक्रेटरी टू चेयरपर्सन और डेपुटी चेयरपर्सन ये हूँ सेक्रेटरी है तो लगी दूसरी सेक्रेटरी ये बहुत इंपोर्टाट सब एगुटा मन रखा बेस इंपोर्टाट ना इंपोर्टाट यहाँ 172 स्टेट लेवल ड्यूरेशन आउ स्पेशल एड्रेस ये बहुत टाइम क्वेश्चन आसे ओके तो ये तीन बेस इंपोर्टाट नुह बट इंपोर्टाट ये दुईटा आर्टिकल 172 आर्टिकल 173 है तो ये स्पेशल प्रोविजन जिते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे अच्छी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 176 से कौन हुए ना जो रिप्रेजेंटेटिव जोड़ा कि आम कहूँ गवर्नर कथा कहूँ गोटे स्टेटर हेड किए से हूँ गवर्नर नॉट चीफ मिनिस्टर ओके लाइक जमी प्रेसिडेंट सेमती ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जब कहीपर गोटे स्टेट रे से हूँ गवर्नर तो गवर्नर जमी स्पेशल एड्रेस आर्टिकल यूज करते जो संविधान को आर्टिकल देती 176 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट हूँ हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन ये लास्ट आज लास्ट क्वेश्चन ओके सेसन लास्ट क्वेश्चन नहीं जो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन तो राइट आंसर हम जानी राजा रामन राय अच्छा वेस्टर्न एजुकेशन जो इंडिया रे तो मध्य राजा कहते लाल बहादुर शास्त्री एस.सी. बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड राजा रामन राय तो राइट आंसर इज राजा रामन राय एक्चुअली जब आम कथा कहवा इंग्लिश एजुकेशन है इंग्लिश एजुकेशन जो इंडिया स्टार्ट होता फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किए फादर जब आम कहवा सी हूँ माकाओली लॉर्ड माकाओली है बट ऑप्शन इंडियन भितर किए थे वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत हेल्प करते सी राजा रामन राय अच्छा ये जो राजा 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 जो अच्छी टाइटल ताको देते अकबर टू है अकबर टू ये टाइटल देते बट या मॉडर्न मैन मत कह जाए मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया मॉडर्न मैन ऑफ
इंडिया मध्य कहते किंतु मॉडर्न मैन इंडिया किए कहते सी कहते जवाहरलाल नेहरू जो फास्ट पीएम थिला इंडिया रो जवाहरलाल नेहरू कहते तांकर जो बुक थिला डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बहुत इंपोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक थिला फास्ट जिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया किए लिखिते जवाहरलाल नेहरू और बुक रे कौन थिला ना जो मॉडर्न मैन कथा कहूँ आम क्या राजा राममोहन राय कहूँ ताकू सी लिखिते मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहूँ ये कहते किए कहते जवाहरलाल नेहरू और अकबर टू देते कौन राजा टाइटल देते। अच्छा आउ जान इंग्लीश जो सतीदाह प्रथा 1829 से ये हेल्प करते सती कथा कहूँ 1829 जो विलियम बेंटिक सहित मिसिकी बहुत हेल्प करते इराडिकेशन करने जो सब घूर्ण्य जिनस सतीदाह प्रथा सब जानी समस्ते आवार अच्छ सतीदाह प्रथा कौन थी सहित ये जब कथा कहि 1822 कौन करते ना गोटे हिंदू कॉलेज है हिंदू कॉलेज फाउंडिंग करते किए राजा राममोहन राय आउ सहित तांकर जो पेपर थिला कौन ना संवाद कुमुदिनी ठीक है संवाद कुमुदिनी ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट ये बहुत इंपोर्टेंट बुक थिला तांकर संवाद कुमुदिनी और गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट ये थिला राजा राममोहन राय बुक थिला आगे हिंदू कॉलेज फाउंडिंग करथिले 1822 है आउ ये ब्रह्म समाज है ब्रह्म समाज फाउंडर किए थे ये थे राजा राममोहन राय है तो ये थे कौन आम जानलु जे वेस्टर्न एजुकेशन राइट आंसर इज राजा राममोहन राय। आ गोटे कथा कहवा लाल बहादुर शास्त्री कौन कहते जो ना था जय जवान जय किसान जानी आम आ सुभाष चंद्र बोस जान आईएनए फॉर्मेशन 1943 कथा कही आम अलरेडी पूर्व डिस्कसन करचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कथा कहूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल आम कौन कहूँ आयरन मैन ऑफ इंडिया अलरेडी आम सब जाचु आउ ये फास्ट ड्राफ्ट करथिले है फास्ट ड्राफ्ट करथिले जो फंडामेंटल राइट कथा कहते फंडामेंटल राइट जो फास्ट ड्राफ्ट जो कराची सेशन होता कराची सेशन 1931 रे ये से कौन होते ना फास्ट ड्राफ्ट आनी किए सरदार वल्लभ भाई पटेल मत यहाँ जानी था सरदार वल्लभ भाई पटेल फास्ट ड्राफ्ट आनी फंडामेंटल राइट विषय तो ये थे कौन सरदार वल्लभ भाई तो राइट आंसर होती राजा राममोहन राय और आम जानलु जे राजा राममोहन राय रे बहुत सारे ये अकबर टू देते टाइटल मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कह जाए जोटा कि देते कि जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया देते है आउ कौन जानलु जो तांकर बुक थिला कौन ना बुक थिला संवाद कुमुदिनी आउ गोटे थिला गिफ्ट मोनोथेइस्ट आ ब्रह्म समाज जो 1828 फॉर्मेशन करते किए ब्रह्म समाज ये ब्रह्म समाज बहुत फेमस किए राजा राममोहन राय है फॉर्मेशन करते आ बहुत इंपोर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल देते जो 1931 कराची सेशन होता है प्रेसिडेंट थे सी फास्ट टाइम से ड्राफ्ट आनी कौन फंडामेंटल राइट विषय ये प्रथम ड्राफ्ट आनी तो ये थिला क्वेश्चन आज ओके तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग आ जदि एंजॉय करुच क्लास रे तो लाइक कर दियो तो शेयर भी करिवो कमेंट भी दबो सब्सक्राइब भी ता सहित एवं एमती क्वेश्चन आम 1 by 1 क्वेश्चन किसी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सेटिंग करवा ता सहित किसी एडिशनल इनफॉरमेशन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रहिबो बहुत इनफॉर्मेटिव रहिबो एग्जामिनेशन पई ताको मध्ये आमे नबु एवं सब टाइप रे क्वेश्चन करबो एमती कंबाइन करिवो साइंस आसीबो साइंस सहित एनवायरनमेंट मध्ये करंट अफेयर मध्ये ता सहित ऐड करबी ता सहित सबसे हिस्ट्री कहबा एंशिएंट रू भी क्वेश्चन बनैबी ता सहित सब प्रकार मिक्स हो रहा जोटा कि कौन अच्छी आमर जो रैपिड रिविजन कथा कहे ये जिनस आम कौन जगह कौन लिखा लिखि सारापर कौन करवा रिविजन तो एमती पढ़ले आसबनी कि मन रही खातार लिखा सहित रिविजन कले एग्जाम पूर्व जा मन रहा तेणु जीएस जेहेतु जनरल स्टडी गोटे भास्ट पार्टा ये सबकि जाऊँगी तेणु यही टाइप जब रिविजन करवा जो कोरिलेट कर पढ़ा ये सब जिन तो धीरे धीरे गोटे कौन आस बेस क्लीयर बेस आसीज जो कि क्वेश्चन देखला मात्र ही आंसर आसीज कि हाँ ये रिलेट टू इटा अच्छी ये रिलेट टू इटा अच्छी ओके सो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू।